जीत लो हर लम्हा बीत जाने से पहले, जीत लो हर लम्हा बीत जाने से पहले, लौट कर यादें आती है वक्त नहीं। जी हाँ प्यारे साथियों, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 8 का नया सिलेबस नई किताब के अनुसार 2024 और 25 के अनुसार, जिसके अंदर हमारा प्यारा चैप्टर नंबर 10 घातांक एवं घात, जिसके अंदर आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 10.2 को बिल्कुल अच्छे तरीके से, और आपको एक एक चीज़ समझाने वाला हूँ। लास्ट तक बने रहना, आपके लिए वादा करता हूँ एक भी ऐसी चीज़ नहीं होगी जो आपको समझ में नहीं आएगी। तो प्यारे साथियों, चलिए आज का ज़बरदस्त, इंटरेस्टेड और मज़ेदार सेशन को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। देखिए साथियों, आज देखिए हमने इससे पहले 10.1 को समझा है, वो आपने देख लिया होगा। आज हम 10.2 को करने वाले, जिसका पहला ही क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित संख्याओं को मानक रूप में व्यक्त कीजिए। इन संख्याओं को दिया गया है और इन्हें मानक रूप में व्यक्त करना है। साथियों, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है कि संख्याओं को मानक रूप में व्यक्त करना है। अब मेन बात आती है, इस क्वेश्चन से पहले, क्वेश्चन पे आने से पहले थोड़ा सा आप मेरे साथ कुछ समझने का प्रयास कीजिए। आज से पहले आपने देखा होगा, जब भी आपकी टीचर कहते हैं 6.2 है या फिर 4.3 है, आपको पॉइंट हटाना आता है क्या? मैं कहूँ इसका पॉइंट कैसे हटाते हैं, तो आप कहेंगे इसका पॉइंट, देखो एक संख्या के बाद पॉइंट है तो पॉइंट हटाएंगे, नीचे क्या लगा देंगे, 1 0। ये बात आप जानते हैं, आज से पहले इस बात को जानते हैं। अगर नहीं जानते तो अब सीख लेना। अब एक संख्या के बाद पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 1 0। लेकिन जैसे ही मैं कहूँ कि 6 2 3, अब इसका पॉइंट हटाए तो देखो 1 2, इधर से 2 संख्या के बाद पॉइंट है तो पॉइंट हटाएंगे तो 2 0। ठीक है। अगर मैं कहूं इस संख्या को अब वापस पॉइंट लगा के हल करो, देखो नीचे कितनी जीरो है, 2 0 है, तो वापस क्या लग जाएगा, 2 संख्या के बाद पॉइंट लग जाएगा। कितना आ जाएगा, देखो 2 0 है तो 2 संख्या के बाद पॉइंट, 1 और 2 6.23। इनको हम बहुत पहले से समझते आ रहे हैं कि किस प्रकार पॉइंट को लगाते हैं और किस प्रकार पॉइंट को हटाते हैं। ये चीजें बिल्कुल है तो बारीक, लेकिन इनको समझना जरूरी है। ठीक है, इन चीज़ों को हम पहले से समझते आ रहे हैं। ठीक है, अब हम इस क्वेश्चन पे आते हैं। मैं आपको ये मानते हुए चल रहा हूँ कि आपको पॉइंट के बारे में थोड़ा सा नॉलेज है, अगर नहीं भी है तो भी कोई बात नहीं। देखिए, सबसे पहले इनको हमें मानक रूप में लिखना है। मानक रूप क्या होता है, किसका सही रूप। जैसे कि मैं कहूँ कि आपको कोई घर पे कुछ अलग नाम से लेके बुलाता है, कुछ अलग नाम से लेके बुलाता है, लेकिन मैं कहूँ आपका सही नाम क्या है। जैसे मैं कहूँ आपका सही नाम परवीन है, तो ठीक है, और आपको घर पे कोई छोटिया कह के बुलाता है तो कोई धोलिया, जो भी कहेंगे, तो आपका सही नाम क्या है, परवीन। उसी तरीके से उसका सही रूप लिखना ही क्या कहलाता है, मानक रूप, यानी उसको सही रूप में लिखना है। इतनी बड़ी संख्या है, इसको एक सही रूप में, यानी इसको एक जचा के एक तौर तरीके से लिखना ही मानक रूप कहलाता है। वो हम लिखेंगे, बिल्कुल मजा आएगा, ध्यान से देखना। सबसे पहले अगर फर्स्ट पार्ट की बात करें तो क्या है, ये देखिए, इसकी बात कर रहे हैं। देखो सबसे पहले इसके अंदर ये देखो, मैंने कहा कि पॉइंट कैसे हटाते हैं। अभी मैंने आपको बताया कि अगर आपके पास इस तरीके से संख्या हो तो पॉइंट कैसे हटाते हैं, 1 2 3 संख्या के बाद पॉइंट है तो नीचे 3 0 लगा देते हैं। यही काम करते हैं। ठीक यही काम यहाँ पे करना है। क्या करना है, यही काम आपको यहाँ पे करना है। कैसे करना है, यहाँ पे कितनी, देखो पॉइंट के बाद कितने अक्षर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, कितने अक्षर है, आप कहेंगे कितने अक्षर है, 13, तो नीचे कितनी लगा दो, 0। ऊपर तो 85 आएगा ही आएगा, देखो फिर सिर्फ 85 बच जाएगा। देखो पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा। अगर मैं 13 0 नीचे लगा दूं, 13 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13, यानी देखो मैंने क्या किया, यहाँ पे पॉइंट के बाद 13 संख्या आई थी तो नीचे क्या लगा दिया, 13 0। यही काम करते हैं हम साथियों। अब क्या मैं इसको किस प्रकार लिख सकता हूं, यहां पे देखिए 0 कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, तो इससे मैं क्या लिख सकता हूं, बोलो, मैं इसे क्या लिख सकता हूं, एक सेकंड, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ठीक है। तो देखिए कितनी 0 लगा दी हमने, 13 0 लगा दी। अब देखिए 0 कितनी है, 13, तो मैं इसको घात के रूप में लिखना चाहूं तो किस रूप में, कैसे लिख सकता हूं, देखिए 85 तो ऐसे का ऐसा आएगा ही आएगा, और देखिए 0 कितनी बार है, 13 बार, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 10 की पावर 13, क्योंकि ये 0 कितनी बार है, ये 0 13 बार ही तो है, हम इसे लिख सकते हैं ना। अब देखिए
अब हमें क्या लिखना है, इसे मानक रूप में लिखना है। देखिए अब हमें याद रखना मानक रूप में कैसे लिखते हैं, आपको प्रारंभ में जो एक अंक हो उसको छोड़ के पॉइंट लगाना है, वही उसका मानक रूप होगा। अगर मैं यहाँ पे पॉइंट लगाना चाहूँ तो देखिए यहाँ पे अगर मैं इसको इस तरीके से भी तो लिख सकता हूँ, 10 की पावर 13 है तो 10 की पावर 12 इंटू 10 की पावर 1, ये भी तो लिख सकता हूँ ना। बात तो वही है, अभी हमसे क्या है पहले वाले चैप्टर में कि आधार सेम हो तो घात जुड़ जाती है, 10 और 10 12 और 1 13, 10 की पावर 13 को इस तरीके से लिख सकता हूँ ना, लिख सकते हैं साथियों। ये छोटी छोटी चीजें आपको सीखनी होगी। तो कितना हो गया 12 और 1 13। मैंने इसे क्यों किया, क्योंकि मैंने जैसे ही यहाँ पे पॉइंट लगाना चाहा तो इस 10 को मैंने ऊपर भेजूंगा, जैसे एक 0 को यहाँ से काटूंगा तो ऊपर एक पॉइंट लग जाएगा, इसलिए मैंने एक 10 को अलग से लिखना चाहा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 8.5 और नीचे आ जाएगा 10 की पावर 12, और ये 12 भी नीचे है, थोड़ा सा दिखने में अच्छा नहीं लगा है। 10 की पावर 12 को ऊपर भेज दो, और जैसे ही पावर को नीचे होती है ऊपर भेजते हैं तो क्या होता है, चिन्ह चेंज हो जाता है। यहाँ पे प्लस किया तो ऊपर जाके माइनस की, तो 8.5 इंटू 10 की पावर 12 प्लस का ऊपर जाके 10 की पावर माइनस का 12। ठीक है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप समझ गए होंगे। तो देखिए इस तरीके से इसे मानक रूप में है, एक तो ये पहले था और एक हमने इसको जचा के लिख दिया, एक अच्छे से लिख दिया, इसे बोलते हैं मानक रूप। ठीक है, एक के बाद पॉइंट लगा के लिख देना है। आई होप कि सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे पहले जितनी भी जीरो थी, जितने भी अक्षर थे उसकी इतनी जीरो लगा दी, फिर हम इसको 10 की पावर के रूप में घात के रूप में लिखा, और फिर मैंने क्या लिखा 10 को एक अलग से निकाल दिया क्योंकि मुझे पॉइंट लगाना है, और जैसे ही एक जीरो को ऊपर लेके जाऊंगा, देखो हमने पॉइंट हटाया तो नीचे जीरो लगा, और वापस पॉइंट लगाएंगे तो एक जीरो कटता जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से इसका सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट क्या है, ध्यान से सुनिए साथियों। सेकंड पार्ट देखो यहाँ पे कितने अक्षर है पॉइंट के बाद, ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। इस बार कितने हैं बताओ, इस बार 13 अक्षर है। कितने अक्षर है, 14 अक्षर है, सॉरी। तो कितने जीरो लगेगी नीचे 14, ऊपर तो कितना आएगा 942 तो आएगा 942। देखो ये नीचे जीरो लगा रही है, इसका मतलब ये पॉइंट यहाँ से खत्म होकर डायरेक्ट यहाँ पे आ जाएगा। जितनी जीरो लगाएंगे, जितनी अक्षरों बाद ये पॉइंट सरक जाएगा, यानी यहाँ से था तो हमने 14 जीरो लगाई तो डायरेक्ट पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा। ये जीरो का तो कोई मतलब ही नहीं रहा, तो हमने डायरेक्ट कौन सी संख्या बचेगी 942, इसलिए मैं 942 लिख रहा हूँ। आप कहेंगे सर ये 942 क्यों लिख रहे हैं, इसमें हमने 85 लिखा क्योंकि जितने ही जीरो है उतनी जीरो नीचे लगाऊंगा उतना ही पॉइंट आगे खिसक जाएगा। ओके, अब देखिए साथियों, अब नीचे की 14 जीरो है तो मैं 10 की पावर 14 कर सकता हूँ ना। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, इसको मानक रूप में लिखना है। मानक रूप में लिखने के लिए आपको पता है यहाँ पे पॉइंट लगाना है, क्या लगाना है पॉइंट, और यहाँ पे पॉइंट लगाने के लिए मुझे नीचे से 2 जीरो कैंसिल करनी पड़ेगी। देखो मैंने अभी जैसे कि मैं कहूँ कि 9.42 है, इस पॉइंट कटाऊंगा नीचे क्या लगेगी 2 जीरो लगेगी, 2 जीरो लगेगी ना। वापिस इस पॉइंट को लगाना चाहूँगा तो यहाँ से 2 जीरो कटेगी ना, तभी पॉइंट लगेगा ना। आप कहेंगे हाँ सर, तो फिर देखिए वापस से मुझे यहाँ पे पॉइंट लगाना है, तो मुझे यहाँ पे पॉइंट क्यों लगाना है, क्योंकि मुझे मानक रूप में लिखना है। तो यहाँ से 2 जीरो कटेगी, यहाँ पे 10 की पावर 14 है तो यहाँ पे कितनी बचेगी सिर्फ 10 की पावर 12, और 2 जीरो लेकर मैंने यहाँ से पॉइंट लगा दिया, कितना बचा 9.42, और 10 की पावर 12 ये देखो नीचे है, 10 की पावर 12 को ऊपर भेजेंगे तो 10 की पावर माइनस का 12, और यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। आई होप कि आपको ये वाला भी समझ में आ गया होगा साथियों। इसी तरीके से इसका पार्ट नंबर 3 करते हैं। पार्ट नंबर 3 क्या है, इसमें देखो इसमें कोई पॉइंट नहीं दिया है। अब क्या करें सर, इसको मानक रूप में कैसे लिखे, कोई बात नहीं है, जितने जीरो है उसको जीरो को तो काउंट करो आप। पहले देखो कितनी जीरो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13, कितनी जीरो है 13 जीरो है। अब देखो इस संख्या को छोड़ दो, एक बात बताइए आप कि मुझे पॉइंट ये इतनी संख्या है, मुझे पॉइंट यहाँ पे लगाना है ना, मुझे पॉइंट यहाँ पे लगाना है तभी मानक रूप में। देखो 602 है, मैं जब 6.02 करूँगा यानी एक संख्या के बाद पॉइंट लगाऊंगा तभी वो मानक रूप बनेगा। तो देखिए मुझे यहाँ पे पॉइंट लगाना है, तो यहाँ से जितनी भी आगे वाली जीरो है वो ही मैं डायरेक्ट, देखो यहाँ पे पॉइंट लगाऊंगा तो मैं क्या करूँगा, इससे आगे वाली जितनी भी संख्या है उनको मैं क्या करूँगा
काउंट करूँगा, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो देखिए 15 जीरो, अगर मैं इसको इस प्रकार लिखूँ 6.02 गुणा 10 की पावर 15, तो क्या यही बात है? देखो मैंने क्या लिखा 6.02, देखो इस पॉइंट के बाद मैंने सारी की सारी जीरो को इस प्रकार लिख दिया कि 10 की पावर 15, यानी पॉइंट के बाद जितने भी जीरो है वो इस प्रकार लिख दिया 10 की पावर 15, और इसका मान यही होगा तो इसका मान है। तो इस तरीके से इसको हम क्या लिख सकते हैं, मानक रूप में। मुझे पता है कई साथियों के दिमाग से ऊपर चला गया होगा कि आपने क्या कर दिया, तो साथियों वापस से समझो इस क्वेश्चन को, एक बार पॉइंट को इसको भी भूल जाओ कोई बात नहीं, यहां तक समझो कितनी जीरो, यहां तक 13 जीरो है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 602 इंटू 10 की पावर 13। क्या लिख सकते हैं 602 इंटू 10 की पावर 13। देखो 602 और यहाँ पे 13 जीरो है तो गुणा में, वो इस बार ऊपर आएगी जीरो क्योंकि पॉइंट नहीं था इस बार संख्या में। अब देखिए मुझे तो पॉइंट यहाँ पे लगाना है, तो दो संख्या 2 जीरो और आ जाएगी, 2 जीरो जैसे ही आएगी तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 10 की पावर 15 हो जाएगा और यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा, और यही इसका मानक रूप हो जाएगा साथियों, यही क्या हो जाएगा इसका मानक रूप हो जाएगा। तो इस प्रकार इसको हल करना है साथियों, ठीक है। इसी प्रकार इसका 4th नंबर वाला पार्ट, इसमें देखो कितनी जीरो है, ये पॉइंट है, पॉइंट के बाद कितने जीरो है 1 2 3 4, यानी आपको ये देखना है कि पॉइंट के बाद कितनी संख्याएं हैं, यानी कितनी संख्याओं के बाद ये बेचारा पॉइंट लगा है तो उतनी जीरो लगा देंगे हम। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, कितनी है ये टोटल संख्या क्या दी है 11। अगर मैं इस पॉइंट को हटाऊंगा तो मुझे क्या मिलेगा, देखो मैं इस पॉइंट को हटाऊंगा तो मुझे क्या जीरो, कितनी जीरो लगानी पड़ेगी नीचे 11 जीरो, क्योंकि हम जानते हैं जितनी संख्या बाद पॉइंट होता है उतने जीरो नीचे, कितनी संख्या बाद पॉइंट है 11 संख्या बाद, तो नीचे क्या लगाऊंगा 11 जीरो, क्या लगाऊंगा। तो यहां पे मैं इसको क्या लिख सकता हूं साथियों, यहां पे मैं इसको लिख सकता हूं पार्ट नंबर 4 को कि 11 जीरो और ऊपर क्या आएगा 837, और पावर कहां लगेगी, देखो पॉइंट हटाऊंगा जैसे नीचे कितनी जीरो लगेगी 10 की पावर 11, और लेकिन मुझे इसे क्या लिखना है मानक रूप में, और पॉइंट यहां पे आना चाहिए दो संख्या के बाद, तो 2 इससे 2 जीरो कम होगी क्योंकि पॉइंट यहां लगाना है मुझे, यहां पॉइंट लगाऊंगा तो मुझे नीचे 2 जीरो की जरूरत चाहिए जो इसको डायरेक्ट ऐसे काट दे, और ये पॉइंट जब भी लगेगा नीचे 2 जीरो कम होगी, तो 11 में से 2 जीरो कम होगी, यानी 10 की पावर कितना बचेगा 9, और 10 की पावर 9 ऊपर जाएगा तो 8.37 गुणा 10 की पावर 9 ऊपर जाएगा तो 10 की पावर -9, और यही इसका मानक रूप आ जाएगा साथियों, यही इसका मानक रूप। कैसे किया मुझे पता है, कई साथी को तो नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन मैं देखिए अगर आप पहली बार आए साथियों, आपको मुझे पता है कि 50% समझ में आएगा, लेकिन आपको अगर लगातार सभी की सभी वीडियो आप देख रहे हैं तो यकीन मानना साथियों आपको पूरा का पूरा समझ में आ रहा होगा। मैंने क्या किया, देखो कितनी संख्या पॉइंट है, इतनी संख्या है, इसके बाद मैंने क्या लगा दी इतनी जीरो, लेकिन वापस पॉइंट लगाना भी हम जानते हैं, पॉइंट हटाना भी जानते हैं, इसलिए तो मैंने आपको पहले समझाया था कि कितनी संख्या के बाद, जैसे मैं कहूँ कि 602, यहाँ पे पॉइंट, इस पॉइंट को लगाऊंगा तो कितनी जीरो लगेगी 2 जीरो। अब मैं वापस इस यहाँ पे पॉइंट लगाना चाहूँगा तो यहाँ से नीचे से 2 जीरो मुझे गायब करनी होगी, तब भी लगेगा, इसलिए मैंने यहाँ पे 10 की पावर 11 थी, यहाँ से 2 जीरो गायब की, तब ऊपर जाके 2 के बाद पॉइंट लगा, यानी ये संख्या आई साथियों हमारी। तो इस तरीके से इसको हल करना था। और इसका लास्ट वाला पार्ट क्या है, पार्ट नंबर 5, देखो इसको भी समझ लेते हैं। ये क्या है, देखो इसमें क्या दिया गया है, इसको देखो हमें यहाँ पे पॉइंट लगाना है, क्योंकि एक संख्या के बाद पॉइंट लगाना, 3.186 इंटू आगे जितनी में, कितनी संख्या देखो 1 2 3 4 5 6 8 9 10, कितनी संख्या है 10। तो मैं इसको क्या इस प्रकार नहीं लिख सकता 3.186 इंटू 10 की पावर 10 नहीं लिख सकता क्या, देखो कितनी है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 की पावर 10, और यही इसका मानक रूप हो जाएगा। अब वापिस समझो इसको, देखो मुझे यहाँ पे क्या करना है, एक के बाद प्रारंभ में एक संख्या के बाद पॉइंट लगाना है, क्योंकि मानक रूप में लिखना है, इसको जहां तक हो सके छोटे से छोटे रूप में लिखना है और अच्छे से रूप में लिखना है, ठीक है। तो 3.186 आगे कितने जीरो है, इसके आगे पहले से 7 जीरो है और 3 जीरो ये होगी, यानी मुझे यहाँ से पॉइंट लगाना है तो कितनी जीरो की आवश्यकता होगी, मुझे आवश्यकता होगी 10 की पावर 10, यानी 10 जीरो की आवश्यकता होगी। तो इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं साथियों। ये था इसका प्रारंभ का फर्स्ट क्वेश्चन साथियों।
कोशिश पूरी की आपको समझाने की। अगर फिर भी आपको कहीं ऐसा लगता है कि सिर्फ हमें वहाँ पे समझ में नहीं आया तो आप कमेंट करके बता सकते हैं साथियों, क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। तो चलिए साथियों सेकंड क्वेश्चन पे चलते। तो साथियों ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड, प्यारा सा क्वेश्चन, ध्यान से समझना। क्वेश्चन नंबर 2 है बिल्कुल आसान, जो अभी हम करके आए ठीक उसका उल्टा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन क्या है, निम्न संख्याओं को सामान्य रूप में व्यक्त करना। अब हमें मानक रूप में दिया गया और सामान्य रूप में लिखना है। जो अभी हम पहले वाले क्वेश्चन में करके आए थे उसमें हमें क्या दिया गया था, हमें सामान्य रूप में दिया गया था और मानक रूप में व्यक्त करना था। यानी ये तो सेम वही प्रोसेस है, पहले तो हमने क्या किया, पॉइंट को हटाना सीखा और वापस लगाना। इसी प्रकार यहाँ पे हम क्या करेंगे, पॉइंट को हटाएंगे और वापस इसको सरल रूप में करेंगे। है सेम वैसे का वैसा क्वेश्चन, देखिए आपको समझ में आएगा। सबसे पहले फर्स्ट पार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट क्या है, 3.02 गुणा 10 की पावर -6। सबसे पहला काम क्या है, आपको 10 की पावर 6 को पॉजिटिव बनाना है। तो यहाँ पे क्या है, 3.02 तो ऐसे का ऐसा, इसको बट्टे में भेज दो यानी भाग में भेज दो, तो ये क्या हो जाएगा, 10 की पावर 6 पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, अब इस पॉइंट को उठाएंगे, देखो 1 2 संख्या के बाद पॉइंट है तो नीचे क्या लग जाएगा, 2 जीरो। तो आगे देखो 302 यहाँ पे देखो 10 की पावर 6 और 2 जीरो है। ठीक है, इसको मैं लिख सकता हूँ 100 को क्या लिख सकता हूँ, 10 की 2, 10 गुणा 10 ही तो है, यानी 6 जीरो तो यहाँ पे है। देखो 10 की पावर 6 गुणा 100 को तो लिख सकता हूँ ना 10 गुणा 10, यानी 10 की स्क्वायर तो है। तो देखिए 6 और 2 कितना हो गया, 10 की पावर, देखो 302 और नीचे हो गया आधार सेम है तो गाते जुड़ जाएगी, 6 और 2 8, तो 10 की पावर 8। अब ये नीचे क्या है, 10 की पावर 8, ये बता रहा है कि 8 जीरो, कितनी जीरो, 8 जीरो, यानी इस संख्या को आपको 8 जीरो के बाद लिखना है, यानी 8 जीरो के बाद पॉइंट आएगा। कितनी जीरो के बाद पॉइंट आएगा, तो देखो 302 तो है ही, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 संख्या के बाद क्या लगाना है, पॉइंट और फिर जीरो। यहाँ से इस दाएं हाथ से क्या करना है, पॉइंट को गिनना स्टार्ट करना है। इसने नीचे 10 की पावर 8 है तो मैंने क्या किया, 302 तो पहले आएगा ही आएगा लास्ट में, 1 2 3, उसके बाद हमें 8 संख्या के बाद पॉइंट लगाना है तो खुद से क्या कर देंगे, हम जीरो लगा देंगे, 1 2 3 4 5 ये होगी और 3 ये, यानी 8 संख्या के बाद हमने पॉइंट लगा दिया। ये इसका हो गया सामान्य रूप। इस प्रकार हमको करना है साथियों। ठीक है, इसी प्रकार इसका सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड वाला पार्ट क्या है, 4.5 गुणा 10 की पावर 4। यहाँ पे देखिए पावर पॉजिटिव है तो उसके साथ किसी प्रकार की छेड़खानी नहीं करनी है। यहाँ पे पॉइंट है, पॉइंट हटेगा नीचे जीरो, तो यहाँ पे देखिए 10 की पावर 1 है, यहाँ पे 10 की पावर 4 है, तो 4 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा, 3। क्योंकि हम ये पहले समझ के आए हैं साथियों, इसलिए थोड़ा फास्ट जरूर है। हम समझे हैं कि जब ऊपर नीचे आधार हो, गाते हो, जो ऊपर नीचे संख्या हो और आधार सेम हो तो गाते कट जाती है। 4 में से 1 गया 3, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 45 गुणा 10 की पावर 3 नहीं लिख सकता क्या, मैं लिख सकता हूँ ना, 10 की पावर 4 ऊपर, 10 की पावर 1 नीचे है। तो देखिए 10 की पावर 3 का मतलब क्या होता है, 3 जीरो, तो 45 के आगे 3 जीरो लगा दो, बस यही आंसर हो जाएगा। 1 जीरो 2 जीरो 3 जीरो, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों। ठीक है, इसी प्रकार इसका नेक्स्ट पार्ट, पार्ट नंबर 3 समझते हैं। पार्ट नंबर 3 क्या है, 3 गुणा 10 की पावर -8। सबसे पहला काम क्या, आपको पावर को पॉजिटिव करना, घात को पॉजिटिव बनाना। तो 3 10 की पावर -8 को नीचे भेज देंगे तो 10 की पावर 8 पॉजिटिव। अब देखिए ये 10 की पावर 8 ये क्या बता रही है कि 8 संख्या के बाद आपको क्या लगाना है, पॉइंट लगाना है, तो लगा दो भाई। 3 तो है यही लास्ट में, उसके बाद 8 संख्या, तो 1 संख्या 2 संख्या 3 संख्या 4 संख्या 5 संख्या 6 7 और 8 के बाद हमें पॉइंट लगाना है, तो यहाँ पे 1 जीरो खुद से, ये जीरो इसलिए, इसका कोई महत्व नहीं है जीरो का। वैसे आंसर तो ये भी आपका सही है लेकिन थोड़ा सा दिखने में अच्छा लगे, 0.0। ठीक है, हमारा काम तो इस पॉइंट के आगे से है, तो इसका मान, इसका सरल रूप क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा साथियों। ठीक है, तो इस तरीके से हम कर सकते हैं साथियों। आई होप कि आप मेरी बात को समझ रहे होंगे। अब चलिए इसका थर्ड पार्ट समझते हैं, है सभी जी जी। देखिए तीसरा पार्ट क्या है, इसका थर्ड पार्ट है, फोर्थ पार्ट सॉरी, फोर्थ है 1.00
ये दिया गया है, ठीक है। इसको हल करना है, तो हल कैसे करेंगे? सबसे पहले आपको पता है कि अगर पावर पॉजिटिव है तो उसके साथ किसी प्रकार की छेड़छाड़ नहीं करनी है, लेकिन यहाँ पे देखो इस पॉइंट को उठाएंगे, तो इस पॉइंट को कैसे उठाएंगे? 1 2 3 4 संख्या के बाद पॉइंट इधर से गिनना प्रारंभ करते हैं, तो 4 संख्या के बाद पॉइंट है तो नीचे कितनी जीरो लग जाएगी? 4 जीरो, 1 जीरो 2 जीरो 3 जीरो 4 जीरो, 4 जीरो लग जाएगी। तो यहाँ पे कितना आएगा? 10,000 1 इंटू 10 की पावर कितना है ऊपर? 9, और नीचे क्या है? 1000, यानी 10 की पावर कितनी है? 10 की पावर बताओ? 4। 10 को 10 से गुणा किया 100, और 100 को 10 से गुणा किया 1000, यानी इसको 10 कितनी जीरो नीचे? 1 2 3 4, तो मैं लिख सकता हूँ ना 10 की पावर 4। अब इसको हल कर दो, यहाँ भी आधार सेम है, यहाँ भी आधार सेम है, तो घाते क्या हुई? घट जाएगी, 9 में से 4 जाएगा, ऊपर कितना है? 1, ठीक है। और यहाँ पे देखो, यहाँ भी 10 और यहाँ भी 10, ऊपर नीचे संख्या में है, घाते भाग में है, सॉरी संख्या है वो भाग में है, तो पावर है वो घट जाएगी, घात है वो 9 में से 4 जाएगा, तो क्या बचेगा? मैं लिख सकता हूँ, देखो ऊपर बड़ी घात है नीचे छोटी है, तो ऊपर ही बचेगा, 9 में से 4 जाएगा तो 10 की पावर 5। ये तो मैं आपको पहले वाले चैप्टर में अच्छे से बता चुका हूँ इसके बारे में। अब देखिए 10 की पावर 5 है, इसका मतलब इसके आगे 5 जीरो और लगा देंगे, 1 2 3 1, और कितनी जीरो लगा देंगे? 5 जीरो, 1 जीरो 2 जीरो 3 जीरो 4 जीरो 5 जीरो, ठीक है। कितनी जीरो लगा देंगे? 5 जीरो, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। साथियों मुझे पता है कि अगर आपने पहले वाला चैप्टर नहीं देखा, सॉरी पहले वाली एक्सरसाइज का वीडियो आपने नहीं देखा, तो आपको थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा आपके लिए समझना, ठीक है। लेकिन अगर थोड़ा भी आपको पॉइंटों का नॉलेज है तो आप हल कर सकते हैं साथियों। अब देखिए इसका पार्ट नंबर 5 करते हैं। क्या है? 5.8 इंटू 10 की पावर 12। सबसे पहले मैंने कहा जब भी घात पॉजिटिव में हो तो उसके साथ किसी प्रकार की छेड़छाड़ नहीं करनी है। इस पॉइंट को उठाएंगे तो 10 की पावर नीचे क्या लग जाएगा? 1 जीरो। यहाँ पे 10 की पावर 1 है, यहाँ पे 10 की पावर 12 है, यहाँ भी आधार सेम है, यहाँ भी, तो क्या होगा? घातें घट जाएगी, 12 में से 1 जाएगा 11, तो इसको लिख सकता हूँ मैं 58 इंटू 10 की पावर 11। कैसे किया? 12 में से 1 गया, 11 आधार सेम था। अब इसको 10 की पावर 11, इसका मतलब इसके आगे 11 जीरो और लगा दो। अगर गुणा में है तो 11 जीरो लगा दो, अगर बटे में होती तो पॉइंट लगा के फिर 11 जीरो लगाते, ठीक है। तो 58 इंटू कितनी जीरो? 11 जीरो, 1 जीरो 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, और यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से इसको हल करना है साथियों। दिखने में इजी है, बहुत ज़्यादा इजी है, और करने में बहुत ज़्यादा इजी है। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप इसको किस तरीके से हल करते हैं। तो देखिए इसका लास्ट वाला पार्ट करते हैं। क्या है? 6th पार्ट, 3.6149 गुणा 10 की पावर 6। पावर पहले, सबसे पहले आपका ध्यान घात पे जाना चाहिए। घात क्या है? पॉजिटिव है, तो इस पे हमें किसी प्रकार की छेड़छाड़ नहीं करनी है। अब देखो पॉइंट कितनी बाद है? 1 2 3 4 5 संख्या के बाद पॉइंट है, तो नीचे क्या लगा दो? 5 जीरो, 1 जीरो 2 जीरो 3 जीरो 4 जीरो 5 जीरो। अब देखिए यहाँ पे कितना बच गया? 36 14 92, 36 14 92 इंटू 10 की पावर 6, और नीचे क्या है? 1 जीरो 2 जीरो 3 जीरो 4 जीरो 5 जीरो, कितनी जीरो है? 5 जीरो। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ? 10 की पावर 5, यही तो लिख सकते हैं। अब यहाँ भी 10 है, यहाँ भी 10 है, घातें घट जाएगी, 6 में से 5 जाएगा, 1 बचेगा, कितना बचेगा? 1। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं बराबर में 36 14 92 इंटू 10 की पावर 6 में से 10 की पावर 5 जाएगा, 1 बचेगा, क्योंकि यहाँ भी 10 है, यहाँ भी 10 है, तो 6 में से 5 गया 1, 10 की पावर 1, और यहाँ पे 1 है, इसका मतलब 1 जीरो लगाना है इसके आगे। तो 36 14 92 1 जीरो और लगा दो, और यही इसका सरल रूप हो जाएगा। इस तरीके से इस क्वेश्चन को हल करना था साथियों। ये थे आपको दोनों क्वेश्चन बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। साथियों वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर फिर भी आपको लगता है कि कहीं मैं फास्ट चलाऊं तो फिर भी कमेंट करके बताना, और कोई ऐसा लगता है कि सर हमें वो समझ में नहीं आया तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको ज़रूर उसका रिप्लाई करूँगा, उसको ज़रूर बताने का पूरा प्रयास करूँगा। साथियों अगर आप इसी तरीके से हमारे साथ कक्षा 8 9 10 या फिर अन्य किसी भी कक्षा का
मैथ बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट सीखना चाहते हैं तो आज ही आप हमारे यूट्यूब चैनल मैथ की आवाज़ को सब्सक्राइब करिए और आज से हमारे साथ जुड़ जाइए। और आपसे वादा करता हूं अगर आप लगातार हमारे साथ जुड़े रहे तो आप मैथ के अंदर एक होनहार छात्र बन जाएंगे और एक महान योद्धा बन जाएंगे मैथ के अंदर। तो साथियों, अगर आप भी चाहते हैं कि मैथ का महानुभावी यानी छात्र बनने का सौभाग्य प्राप्त करना तो आज ही हमारे साथ जुड़ जाइए। तो साथियों, हम मिलते हैं कल के नेक्स्ट क्वेश्चन यानी इसी एक्सरसाइज की नेक्स्ट क्वेश्चन। इस एक्सरसाइज को कल पूरा कर रहे होंगे और इसी के साथ इस चैप्टर का पूरा खात्मा हो जाएगा और ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। तो चलिए कल मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।